एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, मतलब ये जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर क्यों दर्शाते हैं, अम्लीय प्रकृति वाले क्यों होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस यूनिट का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी टाइम्स बीएससी सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। ये जो आपका टॉपिक है फिनॉल चैप्टर से है। फिनॉल चैप्टर आप लोगों को सारे वीडियोस जो है वो बीएससी सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है अम्लीय स्वभाव, मतलब एसिडिक नेचर। यहाँ हमें पूरे नोट्स में यही बताना है कि आखिर ये जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर वाले क्यों होते हैं। तो जैसा कि हम फिनॉल का फॉर्मूला जानते ही हैं, फिनॉल का फॉर्मूला इस प्रकार से जो है वो हम लिखते हैं बेंजीन रिंग जिसमें OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ होता है। लेकिन जब हम इसका रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं या जलीय माध्यम में जब हम फिनॉल का जो है वो रिएक्शन कराते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन आयन दिख रहा है वो जो H है वो यहाँ से जो है वो निकल जाता है, मतलब इस फिनॉल से जो है वो इस H का जो है वो रिमूवल हो जाता है और ये जो H हाइड्रोजन आयन है वो इस H2O के साथ आकर के जुड़ जाता है और आपका बन जाता है H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पे आपका फिनॉक्साइड आयन बन जाता है जिसमें केवल O बच जाता है और O में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आखिर O में निगेटिव चार्ज क्यों आता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे आप लोग केवल ये जान लीजिए कि जब हम फिनॉल का रिएक्शन H2O के प्रेजेंस में कराते हैं तो इसमें का जो एक हाइड्रोजन है वो इस H2O के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और यहाँ पे H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन जो है वो बना लेते हैं और यहाँ पे आपका फिनॉक्साइड आयन जो है वो बन जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि फिनॉल जो है वो स्वभाव में एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं, जो जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रदान करता है। मतलब जलीय माध्यम में जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं फिनॉल और H2O का तो हमें हाइड्रोजन आयन H+ के रूप में जो है ये बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी कंपाउंड की अम्लीयता प्रोटॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करता है। कोई भी कंपाउंड है उसे हम कैसे जानेंगे कि नेचर में जो है वो एसिडिक है, तो इसका मुख्य कारण ये है, हम उसे इस प्रकार जानेंगे कि वो जो है वो कितना प्रोटॉन जो है वो लूज कर रहा है। प्रोटॉन मतलब यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आयन H+ कितना लूज कर रहा है, प्रोटॉन कितना लूज कर रहा है, उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो जो आपका कंपाउंड है वो नेचर में कितना एसिडिक है। तो यही चीज को यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी कंपाउंड की एसिडिटी मतलब जो भी उसकी एसिडिक नेचर है वो प्रोटॉन त्यागने मतलब प्रोटॉन को रिमूव करने की क्षमता पर जो है वो निर्भर करता है। तो यहाँ जब हम फिनॉल का रिएक्शन H2O के प्रेजेंस में जो है वो कराते हैं जलीय माध्यम में, तो हम देखते हैं यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं, मतलब इसमें प्रोटॉन त्यागने की जो है वो क्षमता है। इस वजह से ये जो होते हैं स्वभाव में अम्लीय होते हैं। बट इसके आगे और भी ऐसा क्वेश्चन है कि आखिर ये जो H+ आयन है वो यहाँ से जो है वो क्यों निकलते हैं, ये जो OH है वो ऑक्सीजन से जो है वो ये हाइड्रोजन जो है वो अलग क्यों हो जाते हैं, इसी चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और अल्कोहल में, तीनों में देखें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर वाला कौन है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद फिनॉल है, उसके बाद जो है वो अल्कोहल है। अगर हम फिनॉल और अल्कोहल की तुलना करें, कंपेयर करें, तो अल्कोहल जो है वो कम एसिडिक नेचर वाले होते हैं, कम अम्लीय प्रकृति वाले होते हैं, जबकि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा होते हैं। और अगर कंपेयर करें कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल की, तो फिनॉल की अपेक्षा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज्यादा एसिडिक नेचर वाले जो है वो होते हैं। फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा दुर्बल, मतलब ये जो फिनॉल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा कम तथा अल्कोहल की अपेक्षा ज्यादा एसिडिक नेचर वाले होते हैं। तो ये हुआ आपका फर्स्ट पेज। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, एसिडिक नेचर करके लिखना है और आपको यहाँ पे H2O के प्रेजेंस में फिनॉल का रिएक्शन कराना है। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें जो है वो प्रोटॉन जो है वो प्राप्त होते हैं, हाइड्रोनियम आयन जो है वो यहाँ पे प्राप्त होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर वाले हैं। बट इसके बारे में हम और भी आगे डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। और अगर हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर वाले होते हैं, उसके बाद फिनॉल होते हैं, उसके बाद अल्कोहल होते हैं। तो चलिए गाइस, आगे हम इसका रीजन जान लेते हैं कि आखिर ये जो फिनॉल है वो स्वभाव में अम्लीय जो है वो एसिडिक जो है वो क्यों होते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके। फिनॉल के अम्लीय स्वभाव के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर वाले होते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। इन्हीं सारे कारणों को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले में हम देखेंगे कि फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में।
पहले हम फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि आखिर इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ऐसा क्या है कि ये जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर वाले हैं। तो क्या होता है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब अनुनाद संरचना। अनुनाद के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा है, कई बार आप पढ़ चुके हो कि ये रेजोनेंस मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अगर आप भूल चुके होंगे तो फिर से मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार बताती हूँ कि आखिर ये अनुनाद क्या होता है। तो जैसा कि पहले भी मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल देकर के समझाई थी अनुनाद के बारे में, अगर आप लोगों ने वीडियो जो है वो देखा होगा तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको रेजोनेंस के बारे में जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पे फिर से मैं बताती हूँ छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के। जैसे कोई रमेश नाम का लड़का है, तो आप इसे फिनॉल के बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करना। जैसे कोई रमेश नाम का लड़का है, उसके में 5 क्वालिटी है, 5 गुण वो जो है वो प्रदर्शित कर, जैसे कि उसको खाना बनाना भी आता है, डांस भी अच्छा करता है, गाना भी अच्छा गाता है, फोटोग्राफी भी ठीक ठाक कर लेता है और पढ़ाई में भी जो है वो अच्छा है। उसके अंदर 5 गुण है उस रमेश के अंदर। अगर मैं आपको रमेश का केवल एक ही फोटो दिखाऊं, मतलब खाना बनाते हुए बस आपको फोटो दिखाऊं, तो क्या आप लोगों को उसके बाकी नेचर के बारे में पता चलेगा कि उसे डांस करना भी आता है, उसे गाना गाना भी आता है? नहीं पता चलेगा। बस आपको केवल ये लगेगा कि हाँ उसे बस खाना बनाना बस आता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं उसके 5 प्रकार के फोटो को दिखा दूं, खाना बनाते हुए, डांस करते हुए, गाना गाते हुए, तो आप लोगों को इतना तो आप समझ में आ जाएगा कि चलो रमेश में 5 क्वालिटी है। सेम उसी प्रकार का हम फिनॉल के बारे में देखें। अगर फिनॉल के मैं आपको केवल एक ही इसी वाला सिंगल फोटो को मैं दिखाऊं, सिंगल इमेज को दिखाऊं, तो आपको लगेगा कि हाँ फिनॉल में बस यही क्वालिटी है, आपको ये सब चीज के बारे में नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर मैं फिनॉल के इन 5 इमेज को अगर मैं दिखा दूं, 5 डायग्राम को आपको दिखा दूं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि फिनॉल में इतनी सारी क्वालिटी है। ये तो हुआ फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे कि ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आपको अनुनाद का मतलब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अनुनाद में क्या होता है। हम उनके 5 प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपका एक ही फिनॉल ही है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये फिनॉल ही है, लेकिन हम उसका 5 डायग्राम यहाँ पे जो है वो शो करेंगे और एक एक डायग्राम में उसके अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग गुण को जो है वो देखेंगे। ये तो हुआ आपका फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं अनुनाद हाइब्रिड, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए अगर मैं रमेश का आपको कोई वीडियो दिखा दूं जिसमें वो खाना भी बना रहा है, वो डांस भी कर रहा है, वो गाना भी गा रहा है और पढ़ाई भी कर रहा है, तो अब उसके वीडियो को देख के आप अच्छे से समझ जाओगे कि जो रमेश है उसके में इतनी सारी क्वालिटी है। सेम यहाँ पे हम लोगों ने फिनॉल को यूज किया है। फिनॉल के इतने सारे डायग्राम है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम बना दिया है जिसमें उसके सारे गुण है, मतलब सारे क्वालिटी है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्लस चार्ज, माइनस चार्ज आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है। जो आपका ये जो फिनॉल है कहीं पे पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है, कहीं पे जो है वो निगेटिव चार्ज शो कर रहे हैं। तो अगर मैं इनके सारे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज को एक ही में दिखा दूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज शो करेगा, फिर निगेटिव चार्ज, फिर निगेटिव चार्ज, फिर निगेटिव चार्ज, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि फिनॉल में जो है वो इतनी सारी क्वालिटी है, जिसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो आखिर हम ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है हमें फिनॉल के एसिडिक नेचर को जो है वो समझने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं नोट्स में क्या लिखा है। फिनॉल अनेक डाइपोल अनुनाद संरचना जो है वो प्रदर्शित करते हैं। डाइपोल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है, निगेटिव चार्ज भी है, जिसे द्विध्रुव कहते हैं। 2 प्रकार के चार्ज यहाँ पे जो है वो शो कर रहे हैं। और दूसरा ये कि ये अनेक प्रकार के रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, केवल एक ही प्रकार के 2 प्रकार के रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं दिखा रहे हैं, ये टोटल 5 प्रकार के रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो दर्शा रहे हैं। मतलब 5 प्रकार के अनुनादी संरचना जो है ये प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक धनावेश, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो है वो विकसित हो जाता है। आगे मैं बताऊंगी कि ये जो ऑक्सीजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्यों आता है। तो इस रेजोनेंस के कारण जो है वो इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये जो आपका हाइड्रोजन है वो आसानी से जो है वो यहाँ से अलग हो जाता है, इजिली यहाँ से जो है वो प्रोटॉन के रूप में जो है वो निकल जाता है। तो मतलब प्रोटॉन के रूप में यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का है। यही चीज हमें जानना था ना कि आखिर ये जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, वो यहाँ से जो है वो क्यों निकल रहे हैं, इसका जो है वो रीजन क्या है। तो यही रीजन को हम यहाँ पे आगे देखेंगे।
तो यहाँ पे बस वही कहा जा रहा है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसमें जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन जो है वो यहाँ से अलग हो जाते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये जो फिनॉल है वो एसिडिक नेचर वाले होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर को। ये जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बस एक कल्पना मात्र आप बोल सकते हो, मतलब जस्ट इसे हम लोगों ने इमेजिन किया हुआ है कि अगर ऐसा ऐसा होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो फिनॉल में आप देख रहे हो OH ग्रुप, मतलब बेंजीन रिंग यहाँ पे आप देख रहे हो जिसमें OH ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। अब ये जो O है 4 प्रकार का यहाँ पे देख रहे हो, O जो है वो H के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है। जैसे कि आप बेंजीन रिंग के बारे में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया हुआ था कि यहाँ पे 6 कार्बन जो है वो प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक कॉर्नर में। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है वो इस प्रकार से बॉन्ड बना हुआ है और इनके जो ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर है 1 2 ये जो है वो अभी भी बचे हुए हैं। तो अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है वो यहाँ पे जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, कार्बन के पास अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। इनमें एक नेचर होता है, इनमें एक गुण होता है कि ये जो अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे रिंग में जो है वो ढकेल सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है वो अपने ये आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उन दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन को जो है वो दे देते हैं कि तुम इसे रख लो। तो ये कार्बन जो होते हैं ऑलरेडी उनके पास 4 बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख रहे हो, एक बॉन्ड तो ये ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए हैं, दूसरा बॉन्ड इस तरफ बना हुआ है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है। तो कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता ना, 5वां बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता। तो अब क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को जो है वो प्रोवाइड करेंगे, बोलेंगे कि तुम ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे रख लो, तो वो कार्बन कहेगा कि मेरे पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है तो मैं इतने और इलेक्ट्रॉन का मैं क्या करूंगा। तो ये जो कार्बन होते हैं वो कहते हैं कि ये जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन उनको देते रहते हैं उससे वो इस तरफ जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे एक और कार्बन है, उनके पास ये शिफ्ट कर देते हैं कि मेरे पास तो अब नहीं है, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन का क्या करूंगा कि तुम इसे जो है वो आगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है उसे आगे रिंग में जो है वो ढकेल देते हैं। इतना हुआ। अब ये जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को जो है वो दे चुके हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी हो गई है। तो ऑक्सीजन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिया हुआ है, इसलिए इस ऑक्सीजन के पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। अब ये तो हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और ये जो इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है वो डबल बॉन्ड बन गया और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर था उसे उन्होंने आगे कार्बन के पास जो है वो दे दिया, जिससे उस कार्बन के पास जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ गया। इतना आप लोगों को समझ आया। पहले इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन इन्हें दिया, उनके पास ऑलरेडी बॉन्ड थे, इन्होंने फिर से जो इलेक्ट्रॉन था उसे जो है वो आगे ढकेल दिए, तो यहाँ पे जो है वो इस कार्बन के पास जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ गया। तो ये हुआ आपका पहला स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर और ये हुआ आपका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में केवल कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिंग में जो है वो ढकेलते जाएंगे कि मैं नहीं रखूंगा तुम रखो, मैं नहीं रखूंगा तुम रखो, बस इसी प्रकार से गोल घूमते जाएगा। पहले ये इस कार्बन के साथ ऐसा हुआ, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो इन्होंने इधर अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो ढकेल दिए, मतलब आगे इधर उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिए। जब इन्होंने आगे इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से पुश किया तो इस कार्बन के पास जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया। निगेटिव चार्ज क्यों आ गए, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। उनके बाद फिर से इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो आगे शिफ्ट कर दिए, तो यहाँ पे ये वाले कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और यहाँ पे जो है वो निगेटिव चार्ज आ गया। लास्ट में क्या होता है, वही घूम फिर के जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर से उसी कार्बन के पास जो है वो आने लगता है। तो अब वो कार्बन कहता है कि फिर से मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया है, तो अब मैं इसे नहीं रख सकता, एक काम करो ऑक्सीजन तुम ही अपने इलेक्ट्रॉन को वापस रखो। कुछ भी नहीं हुआ है, बस केवल ये जो ऑक्सीजन का जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो हो रहा है वो घूम फिर के फिर से इन्हीं के पास जो है वो आ जाता है। समझ में आया गाइस? तो फिर से ये ऑक्सीजन के पास जो है वो ये आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आ जाता है। तो पहले ऑक्सीजन के पास क्या लगा था, पॉजिटिव चार्ज लगा था क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन वो दे चुके थे, लेकिन फिर से अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ से जो है वो हट जाता है और यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी चार्ज जो है वो नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपका फिनॉल है वो 5 प्रकार के रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो दर्शाते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमें ये पता चला, केवल हमें ये पता चला कि इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और निगेटिव चार्ज भी है।
अगर हम बात करें इसके रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में, तो जो चीज यहाँ पे हुआ है उसको हम लोगों ने एक साथ जो है वो इस प्रकार से लिख दिया है। यहाँ पे आपका पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था, पार्शियली निगेटिव चार्ज भी है, पार्शियली निगेटिव चार्ज भी है। तो कहने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन एटम पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज विकसित हो जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज विकसित हो जाता है, जिसके कारण जो हाइड्रोजन आपका ये जो प्रोटॉन है वो यहाँ से जो है वो इजिली रिमूवल हो सकता है। इस कारण ये जो फिनॉल होते हैं वो एसिडिक नेचर वाले जो है वो होते हैं। सो अगर आप लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आया है तो एक दो बार और वीडियो को देखना, आप लोगों को अच्छे से ये जो है वो समझ में आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को बस ढकेलते जाते हैं, मतलब बस शिफ्ट करते जाते हैं, और पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बस यही होगा। आप लोग इसको लिख लिख के थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोगों से आसानी से हो जाएगा। तो ये तो बात हुआ फिनॉल का, पहला रीजन ये हो गया। अब हम दूसरा रीजन इसका और देखते हैं। सेकंड रीजन हम यहाँ पे देखते हैं फिनॉल के अपघटन से बना फिनॉक्साइड आयन। मतलब अगर हम इसका जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस की जो प्रोसेस है उसे कराते हैं फिनॉल का, तो ये जो आपका H है, हाइड्रोजन आयन मतलब H+ के रूप में जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फिनॉक्साइड आयन जो है वो बनता है, और ये जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो लगा रहता है। तो निगेटिव चार्ज लगा होने का मतलब यही है कि ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, मतलब इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तभी इसमें जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो लगा हुआ है। अब हम फिर से वही चीज को देखेंगे, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को जो है वो देखेंगे। 5 प्रकार के रेजोनेंस स्ट्रक्चर अब हम फिनॉक्साइड का भी देखेंगे। हम लोगों ने पहले क्या देखा, इस फिनॉल का हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा, तो हम लोगों ने वहां पे देखा कि फिनॉक्साइड जो है वो 5 प्रकार के रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। लेकिन जब हम फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर को जब हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों को पता चला कि ये भी जो है वो 5 प्रकार के जो है वो 5 प्रकार के जो है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं आपका ऑक्सीजन, पहला हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं ऑक्सीजन, जिसमें इस प्रकार से 3 यहाँ पे जो है वो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पे माइनस चार्ज भी है। तो माइनस चार्ज करने का मतलब कि इनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख ही चुके हो, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस चार्ज जो है वो लगा हुआ है। तो इतने इलेक्ट्रॉन तो ये इनके खुद के हैं, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर जो है वो प्रेजेंट है। तो ये क्या करेंगे, अपने जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑफ पेयर रहेंगे उसे जो है वो आगे जो है वो इस रिंग में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। सेम प्रोसेस वही होगा। फिर ये कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को जो है वो आगे शिफ्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये आगे शिफ्ट करेंगे। इस प्रकार ये जो 5 स्ट्रक्चर है सेम वैसा ही बनेगा, लेकिन दोनों में फर्क ये हो जाता है कि वहां पे आप लोगों ने देखा था ऑक्सीजन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि ऑक्सीजन के पास पहले उतना इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ऑक्सीजन के पास जो है वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है, जिसके कारण यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, और पूरे आपके फिनॉक्साइड आयन में भी निगेटिव चार्ज रहेगा। लेकिन हम लोगों ने फिनॉल में क्या देखा था, वहां पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी था और निगेटिव चार्ज भी था। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे केवल निगेटिव चार्ज है। तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल हुआ, पहला वाला ज्यादा स्टेबल हुआ कि दूसरा वाला? स्वाभाविक सी बात है दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसमें ना मतलब अलग अलग प्रकार के चार्ज नहीं है। और यहाँ पे हम फिनॉल में देखते हैं कि इसमें प्लस चार्ज भी है, माइनस चार्ज भी है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में हम देखते हैं कि केवल यहाँ पे निगेटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। यही कारण है कि ये जो है वो अपना हाइड्रोजन जो है वो लूज कर देते हैं। फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इस वजह से ये जो आपका फिनॉल है वो एसिडिक नेचर वाले होते हैं। यही कारण है कि अपना हाइड्रोजन जो है वो ये लूज कर देते हैं। तो लास्ट में आपको यही लिखना है कि फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 2 चार्ज, फिनॉल का जब हम लोगों ने रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे हमें 2 चार्ज शो हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव, जबकि फिनॉक्साइड आयन में केवल एक ही चार्ज जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका अब हमारे पास ये निकलता है कि फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 2 चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से जो है वो कम स्थायी होता है, मतलब कम स्टेबल होता है। ये जो आपका फिनॉल है, फिनॉल का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फिनॉल है वो कम स्थायी होगा फिनॉक्साइड आयन की अपेक्षा। मतलब जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्थायी होगा, और जो फिनॉल का आपका जो आयन फिनॉल है वो जो है वो कम स्थायी होगा। मतलब अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो आपका ये फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा।
तो दो कारण है जो फिनॉल है आपका एसिडिक नेचर जो है वो प्रदर्शित करते हैं। दोनों कारण हम लोगों ने जान लिया और ये दोनों कारणों को आप लोगों को लिखना जो है वो जरूरी है। ये चीज अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसको बार बार वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप लोग देख लीजिएगा और इसकी तैयारी आप जो है वो लिख लिख के कीजिएगा। इसका आप नोट्स जरूर बना लीजिएगा। तो ये है गाइस दो रीजन की जो फिनॉल होते हैं वो एसिडिक नेचर वाले होते हैं। जो फिनॉल होते हैं वो अपना प्रोटॉन जो है वो लूज करते हैं, H+ जो है वो लूज करते हैं, जिसकी वजह से ये जो फिनॉल होते हैं वो एसिडिक नेचर वाले होते हैं। किसी भी कंपाउंड का हम एसिडिक नेचर कैसे पता लगाते हैं कि वो कितना प्रोटॉन जो है वो लूज करने में सक्षम है। तो हाँ, फिनॉल जो है वो प्रोटॉन लूज करने में सक्षम है, इसलिए फिनॉल जो है वो एसिडिक नेचर वाले होते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप यू आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच गाइस लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के लिए।